किसी भी फील्ड में खासकर एलआईसी जैसे बिजनेस में कुछ लोग जबरदस्त कामयाब होते हैं और कुछ ही साल में कहीं खो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या ये अच्छी जान पहचान, बात करने का हुनर या सिर्फ किस्मत की बात है? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे और उस एक क्वालिटी के बारे में गहराई से बात करेंगे जो एक साधारण एजेंट को एक असाधारण कामयाब एजेंट बनाती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी से भरी चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो जादुई क्वालिटी क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार, बिना रुके, टिके रहना। जी। सुनने में ये शब्द बहुत ही मतलब साधारण लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन एलआईसी जैसे प्रोफेशन की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी है। यहाँ बात होशियारी की या अच्छे बैकग्राउंड की या हजारों कॉन्टैक्ट्स की नहीं है। बात सिर्फ टिके रहने की है। हाँ, और ये टिके रहना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि एलआईसी का बिजनेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत फल नहीं मिलता। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आज मेहनत की और कल शाम तक बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। ये एक टाइम लैग सिद्धांत पर काम करता है। आज आप जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल शायद 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद कटेगी। ये बात बहुत जरूरी है। जैसे एक सैलरीड नौकरी में पता होता है कि भाई 30 तारीख को सैलरी आनी ही है, चाहे महीना अच्छा गया हो या बुरा। यहाँ वो सर्टेनिटी नहीं है। और यहीं से सारा दिमागी खेल शुरू होता है। भरोसे को बनने में, एक रेपुटेशन बनाने में समय लगता है और कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा इसी दौर में होती है। क्या कोई इंसान तब भी रोज सुबह उठकर उसी जोश से काम पर निकल सकता है जब उसे इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हों? ज्यादातर लोग यहीं हार मान जाते हैं। तो फिर ये बड़ा सवाल बन जाता है कि ज्यादातर एजेंट्स फेल क्यों होते हैं? अक्सर लोग बाहर से देखकर कहते हैं कि शायद एलआईसी के प्लान अच्छे नहीं हैं या मार्केट में कंपटीशन बहुत है। हाँ, लेकिन असल वजह बाहरी नहीं है। असली वजह तो साइकोलॉजिकल है, अंदरूनी है। जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है रिजेक्शन। बार बार ना सुनना। हर ना कहीं आपकी ईगो को, आपके आत्मविश्वास को एक छोटी सी चोट पहुंचाती है। सही बात है। दिन में 10 ना सुनने के बाद 11वें दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और फिर जब कुछ महीने आमदनी उम्मीद से कम होती है तो वो हिम्मत और भी कम हो जाती है। तब इंसान अपनी तुलना करने लगता है अपने उन दोस्तों से जो कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, हर महीने एक तय तनख्वाह घर ले जा रहे हैं, वीकेंड पर घूम रहे हैं। तब मन में सवाल आता है, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया? एग्जैक्टली। और इसी सोच के साथ वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या है? वो जोश में काम करते हैं। मतलब महीने के पहले हफ्ते खूब काम किया, 15-20 मीटिंग्स कर ली, फिर अगले 2 हफ्ते सुस्त पड़ गए। अच्छा। वो एक स्प्रिंटर की तरह दौड़ते हैं, जबकि एलआईसी का बिजनेस एक मैराथन है। ये टुकड़ों में काम वाली बात बहुत अहम है। कई लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंट होने का मतलब है हफ्ते में एक दिन 14 घंटे काम करके सब बराबर कर देना, लेकिन असल मतलब कुछ और ही है ना? हाँ बिल्कुल। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज 14 घंटे काम करना या हर समय पागलों की तरह व्यस्त दिखना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है सही काम को सही तरीके से बार बार करना, चाहे मूड कैसा भी हो। हाँ, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो या मार्केट कैसा भी हो। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। वो सही काम क्या है? एक कंसिस्टेंट एजेंट की दिनचर्या असल में दिखती कैसी है? देखिए, एक कंसिस्टेंट एजेंट हर दिन नए लोगों से संपर्क साधने का एक लक्ष्य रखता है, चाहे वो 2 लोग हों या 5। वो अपने पुराने प्रोस्पेक्ट से धैर्य के साथ फॉलो अप करता है, सीखता है, अपडेटेड रहता है। हाँ, आज कौन सा नया प्लान आया, टैक्स के नियम में क्या बदलाव हुआ, वो अपनी जानकारी को धार देता रहता है। मतलब एक नॉन जीरो डे का कॉन्सेप्ट। चाहे कुछ भी हो, दिन जीरो पर खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन मीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, उस दिन भी कम से कम अपनी लिस्ट में 10 नए नाम जोड़ लिए या 2 पुराने क्लाइंट्स को सर्विस कॉल कर लिया। कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करना। तो अनुशासन ही इसकी चाबी है। एग्जैक्टली। अनुशासन, खासकर उन महीनों में जब इनकम का फ्लो कम हो। देखिए, इच्छा शक्ति या मोटिवेशन तो पेट्रोल की तरह है, आज है कल खत्म हो सकता है, लेकिन अनुशासन और सिस्टम आपकी गाड़ी का इंजन है जो हमेशा चलता रहता है। ये बात एक और दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती है। मान लीजिए एक तरफ एक बहुत टैलेंटेड पैदाइशी सेल्समैन है जिसकी बातों में जादू है, लेकिन वो मूडी है,
जब मन करता है तब काम करता है। और दूसरी तरफ एक साधारण सा एजेंट है जिसे बात करने में भी थोड़ी झिझक होती है, लेकिन वो हर रोज बिना नाडा किए अपना काम करता है। लंबे समय में कौन जीतेगा? बिना किसी शक के वो साधारण एजेंट जो कंसिस्टेंट है हमेशा जीतेगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों? टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? नई वैल्यू है, लेकिन कंसिस्टेंसी टैलेंट को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देती है। देखिए, कंसिस्टेंसी आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। क्रेडिबिलिटी कैसे? जब लोग देखते हैं कि ये इंसान आज भी इस प्रोफेशन में है, 6 महीने बाद भी है और 2 साल बाद भी है, तो उनके दिमाग में आपकी एक पहचान बनती है। वो आपको एक गंभीर प्रोफेशनल की तरह देखने लगते हैं, पार्ट टाइमर की तरह नहीं। जो पहले कहते थे सोचकर बताएंगे, वो भी आपके लगातार संपर्क में रहने की वजह से एक दिन कहते हैं हाँ अब कर दीजिए। सही पकड़ा, क्योंकि आपने उनके दिमाग में भरोसा बना लिया है। धीरे धीरे लोग उस एजेंट पर भरोसा करने लगते हैं जो हमेशा मौजूद रहता है, न कि उस पर जो अचानक चुनाव के मौसम की तरह आता है और फिर गायब हो जाता है। जैसे हम पैसों की दुनिया में कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पैसा पैसे को खींचता है, राइट। क्या वैसा ही कुछ कंसिस्टेंसी के साथ भी होता है? ये बिल्कुल सही एनालॉग है। कंसिस्टेंसी का असर भी समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ आपकी इनकम में नहीं, बल्कि आपकी रेप्यूटेशन, आपके सम्मान, हर चीज में दिखता है। इसका एक पूरा सफर होता होगा ना एक? हाँ, एक पूरा सफर है। देखिए, पहला साल तो सिर्फ संघर्ष का होता है। रिजेक्शन, कम आमदनी और खुद से लड़ाई। वो वाला साल जब घर वाले और दोस्त पूछते हैं, बेटा कोई ठीक ठाक नौकरी क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल वही। लेकिन अगर कोई वो 1-2 साल टिका रह गया, तो तीसरे साल तक बिजनेस में एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी आने लगती है। आपको सिस्टम समझ आने लगता है। और 5वें साल तक? 5वां साल वो होता है जब आपको मार्केट में सम्मान मिलने लगता है। लोग आपको आपके नाम से जानने लगते हैं। अच्छा। 10वें साल तक आप अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी, एक जाने माने सलाहकार बन जाते हैं। और 20 साल बाद आपकी इनकम एक लेगेसी इनकम बन जाती है, जो आपके काम ना करने पर भी आती रहती है। और इसी सफर में रिन्यूअल इनकम का जादू भी काम करना शुरू कर देता है। अगर इसका गणित समझें, मान लीजिए एक एजेंट हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए का नया प्रीमियम लाता है। अगर वो लगातार 10 साल तक ये करता है, तो 10वें साल में नए बिजनेस के अलावा उसका पुराना बिजनेस ही उसे हर साल लगभग 7 से 8 लाख रुपए का पक्का रिन्यूअल कमीशन दे रहा होगा। और ये वो पैसिव इनकम है जिसे वो लोग कभी देख ही नहीं पाते, जो पहले 2-3 साल में ही मैदान छोड़ देते हैं। और फिर रेफरल्स अपने आप आने लगते हैं। क्लाइंट्स खुद फोन करके कहते हैं मेरे एक दोस्त को पॉलिसी लेनी है, आपका नंबर दे दूं? अचानक वही काम जो पहले पहाड़ जैसा लगता था, अब मक्खन जैसा आसान लगने लगता है। और मजे की बात यह है कि यही वो समय होता है जब बाहर वाले लोग, रिश्तेदार, दोस्त कहते हैं, वाह, LIC एजेंट्स तो बहुत आसानी से पैसा कमाते हैं। हाँ, वो इसके पीछे के 10 साल के संघर्ष, रोज की गई मेहनत और अनगिनत ना को नहीं देखते। लोग हमेशा नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की प्रक्रिया नहीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये कंसिस्टेंसी बनाएं कैसे? मोटिवेशन तो जैसा आपने कहा आता जाता रहता है। आज कोई वीडियो देख लिया तो जोश आ गया, 2 दिन बाद सब फुस। तो इस आदत को अपने सिस्टम में कैसे उतारें? इसका जवाब एक शब्द में है, स्ट्रक्चर। कंसिस्टेंसी इच्छा शक्ति से, मतलब विल पावर से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर या सिस्टम से बनती है। कामयाब एजेंट्स अपनी फीलिंग्स पर निर्भर नहीं रहते, वो एक सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, रूल्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि आज मुझे एक पॉलिसी बेचनी है। उनका लक्ष्य होता है कि आज मुझे 10 नए लोगों को फोन करना है और 2 मीटिंग्स करनी है। अच्छा। अब पॉलिसी बिके या ना बिके वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 10 कॉल करना उनके कंट्रोल में है। जब वो अपना प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो उन्हें एक जीत का एहसास होता है, भले ही कोई बिजनेस ना मिला हो। तो उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। इससे ना सुनने का दर्द भी कम हो जाता होगा, क्योंकि वो तो प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल, वो ना सुनने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेते हैं, उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, और वो महीनों में नहीं बल्कि दशकों में सोचते हैं। वो रोज खुद से ये नहीं पूछते क्या आज मुझे बिजनेस मिला? नहीं, वो पूछते हैं क्या आज मैंने अपना काम किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ लगातार एक ही काम को करते रहना काफी है? मान लीजिए कोई एजेंट 10 साल से रोज 10 कॉल कर रहा है, लेकिन एक ही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट के साथ, क्या वो भी कामयाब होगा?
ये बहुत शानदार सवाल है और यहीं पर एक्टिव कंसिस्टेंसी और पैसिव कंसिस्टेंसी का फर्क सामने आता है। एक्टिव और पैसिव कंसिस्टेंसी। हाँ, पैसिव कंसिस्टेंसी है रोज एक ही काम को एक ही तरीके से बिना सोचे समझे करते रहना। लेकिन एक्टिव कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार काम करने के साथ साथ लगातार सीखना, सुधार करना और अपनी अप्रोच को बेहतर बनाना। मतलब खुद को अपग्रेड करते रहना। हाँ, क्या आप 10 साल से एक ही पुरानी सेल्स पिच दे रहे हैं या हर साल क्लाइंट के बदलते सवालों के हिसाब से उसे अपग्रेड कर रहे हैं? कामयाबी एक्टिव कंसिस्टेंसी से मिलती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि LIC का प्रोफेशन या शायद कोई भी बिजनेस ये सबसे होशियार या सबसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो सबसे ज्यादा दृढ़ हैं, जो सबसे ज्यादा जिद्दी हैं, जो टिके रह सकते हैं। अगर कोई इंसान तब भी लगातार अपना काम कर सकता है जब इनकम कम हो रही हो, लोग दरवाजे पर ही मना कर रहे हो अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो चुका हो, और दूर दूर तक कामयाबी का कोई निशान न दिख रहा हो, तो फिर कामयाबी एक संभावना नहीं है, ये पक्का है कि वो मिलेगी ही मिलेगी। LIC में कंसिस्टेंसी सिर्फ पैसा नहीं बनाती, ये आपकी पहचान बनाती है, आपका सम्मान बनाती है और लंबे समय की आर्थिक आज़ादी की गारंटी बनती है, जो किसी भी प्रोफेशन में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।